नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपसे यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लास की। जैसा कि आपको पता है चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और लगभग आपके काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो छोटे वगैरह टॉपिक बचे हुए होंगे, वरना आपका लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना। प्लस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जरूर जुड़ जाना। पीडीएफ आपको वहाँ कंप्लीट मिल जाएगी। कल या परसों तक आपको वो पीडीएफ सारी मैं दे दूंगी, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगी आपको, मैंने आपसे लेकिन बोला है पीडीएफ के पहले आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लो, उससे आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। पीडीएफ में तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझते हो जब मेरी बातों को सुनते होगे तो और बेहतर से आप पढ़ लोगे, बाद में पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मशीन लर्निंग और आपका है डीप लर्निंग। आप लोगों से मैंने कई बार कहा है कि प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो देखा होगा आपने कि जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके हर टॉपिक से पूछे गए थे। तो सारे टॉपिक को इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत से लोग बोल रहे सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराओ, लेकिन देखो ये चीज़ें आपके लिए नई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए नई हैं। अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जाम में सेम हो सकता है एमसीक्यू ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर डेवलप रहेगा तो हो सकता है आप क्वेश्चन को अटेंड करके सही मार्क के आ जाओ, ठीक है। सिर्फ इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। समय भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है। इसीलिए आपको अच्छे से कह रही हूँ, बार बार तैयारी कर लो। ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग हिंदी अपनी, उसके बाद हम लोग अपनी यूपी जीके में आपको ऑलरेडी बता चुकी क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, और जीएस आपको कराऊंगी, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अच्छी लगती वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। यहाँ पे देखो, आपको मैं ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ। जितने लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके होंगे उनको ये डायग्राम भी याद होगा। मैंने वहाँ भी आपको ये डायग्राम बताया था। क्या होता है देखो, पूरा आपको जो पढ़ना है वो क्या होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, कैसे जो मशीन है वो इंसान की तरह सोचेगी। जिस दिन मशीन इंसान की तरह सोचने लग जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गया। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बात करते हो ड्राइवरलेस कार की। ड्राइवरलेस कार क्या है, बिना ड्राइवर की कार। तो बिना ड्राइवर की कार जो होगी दोस्तों वो अपने आप कैसे काम करेगी। हम हैं इंसान, जब हम बैठते हैं गाड़ी चलाते हैं, हमें दिखता है सामने गाड़ी आ रही है, हमें ब्रेक मारना है कि नहीं मारना है, कुछ और दिखा तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेवलप हो जाती है तो क्या हो जाता है, मशीन में बिना किसी आदमी के उतनी ही स्मूथली से, बिना किसी एक्सीडेंट कराए गाड़ी चलने लग जाती है। वो क्या है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चीज़ों की हेल्प से। एक आपकी मशीन लर्निंग है, दूसरी आपकी डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद दोस्तों मशीन लर्निंग आई, जो कि इसका एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल लर्निंग का एप्लीकेशन क्या है आपका, मशीन लर्निंग है, मशीन को लर्न कराया गया। और उसके बाद क्या है आपका डीप लर्निंग है, जो कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, मशीन लर्निंग है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अलाउ करती है एक सिस्टम को ऑटोमेटिकली लर्न करने को, अपने आप लर्न करने के लिए, और पास्ट के एक्सपीरियंस से अपने आप को इंप्रूव भी करवाती है, इंप्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो ये किसकी एप्लीकेशन है, ये आपकी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। और ये क्या करती है, ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और डीप न्यूरल नेट्स को यूज करती है, जिससे कि वो एक मॉडल को ट्रेन कर सके। समझ में आ रही है बात आपको। अभी आगे जब वीडियो आप पढ़ोगे तो आपको इन तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जब मैं आपको बार बार उदाहरण देकर समझाऊंगी तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसके टाइप्स बताऊंगी, जैसे आपका सुपरविजन आपका ये है, डीप लर्निंग है आपका, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है। ये सब क्या है, सबके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, थ्योरी से बचो नहीं। थ्योरी एक बार पढ़ लोगे, छोटी सी क्लास होती है, तो एग्जाम में जरूर वो आपको हेल्प देगी, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ। बात कर लें डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग क्या होती है, डिफरेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा। डीप लर्निंग देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से मशीन लर्निंग को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। सबसे बड़ा गोला किसका होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर क्या होता है, मशीन लर्निंग का। और फिर क्या होता है,
डीप लर्निंग। तो हम पहले डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो डीप लर्निंग से क्या कर सकते हो आप? मशीन लर्निंग को अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मशीन लर्निंग क्या होती थी? मशीन लर्निंग में दोस्तों पहले क्या करते थे, पहले जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बनाना होता था तो आप क्या करते थे, उसकी प्रोग्रामिंग करते थे। अपने मॉडल में या कंप्यूटर से कोई काम कराना है, रोबोटिक्स से काम कराना है, तो आप क्या करते थे, उसको प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम करने के लिए आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम और मेहनत लगेगी। इसी के लिए क्या हुआ, मशीन लर्निंग ने इस काम को बहुत आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? इसने क्या किया, बिना किसी प्रोग्राम के क्या करता था, डेटा की मदद से अपना आउटपुट दे देता था। जब तक ये मशीन लर्निंग का समझ में आ रहा होगा, मतलब मशीन की लर्न करने की क्षमता, जब तक मशीन के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि वो लर्न कर सके, तब तक क्या होता था, किसी चीज़ को आपको काम करवाना तो आप क्या करते थे, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग उसके अंदर फीड होती थी, फिर वो अपना रिजल्ट देता था। उसी में आपको ये पता है, प्रोग्रामिंग अगर करप्ट हो गई तो वो डिवाइस काम करना बंद कर देती थी। अब क्या हुआ, मशीन लर्निंग के अंदर ऐसा फीडबैक करा गया, ऐसा डेटा इंस्टॉल किया गया कि वो क्या कर लेता है, अपने डेटा को देखकर कंपैरिजन करके, या जो भी जैसे करके, क्योंकि 3-4 तरीके हैं सीखने के, 3-4 लर्निंग के तरीके हैं, उन अकॉर्डिंग वो क्या करता है, देखकर डेटा के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देता है। एक एग्जांपल मैं समझा देती हूँ, सिंपल सा। आपको पता है अगर आप गलत करोगे तो आपके पेरेंट्स हो या टीचर हो, आपकी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो आप क्या करते हो, गलत करने से बचते हो। सेम ऐसे ही मशीन के साथ है। मशीन को पता है कि अगर ये डेटा आना है, ये इनपुट है, तो हमको यही आउटपुट देना है। समझ में आ रही बात? उसको पता है 1 + 3 है, 2 + 2 है, तो आंसर हमेशा 4 देगा। तो आप इसमें से कुछ भी दोगे, वो क्या करेगा, आपका डेटा देखकर कंपैरिजन करके, कई तरीके हैं, देखो मैं ऐसा नहीं खाली कंपैरिजन करके रिजल्ट मिलता है, कई तरीकों से आपको रिजल्ट देती है मशीन। लेकिन मशीन अब क्या कर रही है, प्रोग्राम का यूज नहीं कर रही है, किसका यूज कर रही है, डेटा का। जो आप डेटा यूज कर रहे हो उसको कंपेयर कर रही है अपने एक्सपीरियंस से। जैसे आप ही लोग हो, आप अभी मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मदद लेते हो, है ना। आप सोचते हो मैंने क्या गलती की, मैंने ज्यादा बातें कर ली दोस्तों के साथ, मैंने ज्यादा फोन का यूज कर लिया, मैंने ज्यादा टाइम पास किया, ऐसे आप चीजें सोच लेते हो कि अच्छा ये हमारा एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको हटाओ, ये नहीं करना है हमें। तो यही चीज यहाँ पे अब मशीन लर्निंग कर रही है। उसके पास डेटा होता है, वो कंपेयर करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है चीजों को, और क्या करता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग का काम होता था, मशीन लर्निंग ने उसे एकदम खत्म कर दिया। तो आपका समय बहुत बचने लगा। ठीक है, आगे देख लो। डीप लर्निंग की मदद से क्या हुआ, आप एक एल्गोरिथम जो है वो इंसानों के दिमाग की तरह सोचता और कार्य करता है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद क्या आई, आपकी डीप लर्निंग आई। डीप लर्निंग मतलब बहुत गहराई से जो लर्न होना लगा। उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको दी गई कि जो मशीन थी वो इंसान की तरह सोचने लगी, इंसान की तरह कार्य करने लगी। कुछ उसको दिखने लगा कि ये गलत चीज है तो तुरंत उसको सही करने लगी। समझ में आ रही है बात? ये जैसे क्या लिखा है, जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, न्यूरॉन्स की मदद से कार्य करता है, उसी तरह डीप लर्निंग क्या होती है, एक मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक मॉडल को तैयार करने के लिए उसमें मैनुअल फीचर्स बनते हैं। डिफरेंस देखो क्या है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं, मशीन लर्निंग में क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअली फीचर्स आपको उसमें लगा डालने पड़ते हैं। जबकि डीप लर्निंग में क्या लिखा हुआ है, एक मॉडल ऑटोमेटिकली किसी डेटा से फीचर्स निकाल लेता है। यानी कि डीप लर्निंग क्या है, आपने गाड़ी में कुछ सिस्टम फीड किया है, तो अगर आप मशीन लर्निंग से काम करोगे तो आपको मैनुअली फीड करना पड़ेगा कि भाई अगर भीड़ आएगी तो आपको ब्रेक लगाना है, खाली रोड मिलेगी तो एक्सेलरेटर लेना है, ये आपने फीड किया है। लेकिन डीप लर्निंग क्या करती है, डीप लर्निंग दोस्तों आपकी, उसको कोई मैनुअल फीचर्स की जरूरत नहीं है। वो क्या करती है, क्योंकि ह्यूमंस की तरह सोच सकती है तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन को ले सकती है। ठीक है, फीचर्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फीचर्स निकाल लेती है। डीप लर्निंग के किसी मॉडल को अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, जिसके चलते इसके ट्रेनिंग में भी ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ढेर सारे डेटा चाहिए डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि क्या है, जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उतने सारे डेटा उसको दिए जाते हैं, कोई भी एरर के चांसेस ना रहे। ठीक है, मशीन में क्योंकि आपको मैनुअल देना है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ छूट सकता है, लेकिन डीप लर्निंग में अपने आप फीचर्स निकालता है तो उसको डेटा खूब ढेर सारा दे दिया जाता है कि ऐसी परिस्थिति होगी तो ये करना होगा, ऐसी परिस्थिति होगी तो ये करना होगा। तो ढेर सारे डेटा होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आपको पता ही है, सारी तकनीकें शामिल की जाती हैं जिसकी मदद से मशीनों में क्या होता है, ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंस आ पाता है, जिसके बाद मशीनें हमारी तरह कार्य करने लगती हैं। मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस लाने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा है? पहला तरीका दोस्तों है कि आप एल्गोरिथम की मदद से
प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद से क्या होता है, वो जैसा प्रोग्राम करोगे वैसा ही काम करेगा। एक तो ये तरीका, आप एल्गोरिथम डाल के उसको प्रोग्राम कर दोगे, और दूसरे तरीके में क्या कर सकते हो, बिना प्रोग्राम किए डेटा की मदद से आप ट्रेन करते हो उस मशीन को, और इसी टेक्निक को क्या कहते हैं हम, मशीन लर्निंग कहते हैं। समझ में आ रही है बात ना, हिंदी में अच्छे समझो, मशीन को लर्न करने की क्षमता। जब मशीन को डेटा दोगे और वो सब याद करने लग जाता है, याद कर रहा मशीन, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो क्या है, आपकी मशीन लर्निंग है। और एआई में क्या है, एआई में आपको खुद फीड करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लगानी पड़ती पूरी, ऐसा एल्गोरिथम सेट करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा होगा तो ये करना है। समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग देनी, सिर्फ डेटा दो, वो लर्न करके समझ जाएगा। ठीक, ये बात ऐसे ही सेम हुई, मैं आपको जितनी चीजें समझा रही हूँ, आप इसको सिर्फ क्या कर रहे हो, लर्न करते जा रहे हो, एग्जाम में जो भी आएगा आप कॉन्सेप्ट में यूज कर लोगे। एक क्या है, मैं आपको अगर एआई की बात करूं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन रटाऊं, लर्न कराऊं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आए तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मशीन लर्निंग की तरह काम करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगी, डेटा आपको बहुत ढेर सारा दे दूंगी, एग्जाम में आप आउटपुट देकर ही आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मैं कोशिश पूरी तरह से कर रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझा दूं। एमसीक्यूज तो हम करवाते ही हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मॉडल को डेटा की मदद से ट्रेन किया जाता है। ये मैं बार बार बता चुकी हूं, इसलिए अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ पता करनी है कि आप मशीन लर्निंग में क्या करते हो, मैन्युअली फीचर्स ऐड करते हो, और डीप लर्निंग में क्या करते हो, इन फीचर्स को मैन्युअली नहीं ऐड करना होता है। देखो, डीप लर्निंग में क्या होता है, इन फीचर्स को ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। देखो लिखा, अलग से फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मेरे ख्याल से पूरी क्लास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो नॉर्मल आप चाहते हो कि आपकी मशीन इंसानों की तरह सोचे, उसके लिए क्या होता है, लंबे लंबे प्रोग्राम किए जाते हैं, लंबी लंबी एल्गोरिथम सेट की जाती हैं, और उसके बाद भी एरर आने के चांसेस होते हैं। तो क्या डेवलप हुआ, क्या एप्लीकेशन आई आपकी, मशीन लर्निंग, जिसमें कि मशीन सीख लेती है। बस आपको क्या करना है, आपको ढेर सारे डेटा देने हैं, डेटा के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले लेगा। ठीक है, मशीन लर्निंग और आगे डीप लर्निंग की बात करें तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों का अंतर है। मशीन लर्निंग में आपको चीज़ें मैन्युअली देनी होती हैं, मैन्युअली फीचर्स ऐड करने होते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में जो आपका वो होता है, जो आपका मशीन होता है, वो ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिस जगह वो मशीन होगी वो अपने आप को अपडेट करती रहेगी, अपने आप चीज़ें सीखती रहेगी। ये ऐसे कोई बहुत इंटेलिजेंट या बहुत स्मार्ट बच्चा होता है, वो क्या करता है, किसी जगह बैठता है, वहाँ से 3 इडियट्स में आमिर खान थे, वो जहाँ बैठते थे वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। वो क्या थे, डीप लर्निंग, हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने और अपने चीज़ को डेवलप कर लिया, कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर लिया। लेकिन मशीन लर्निंग में रट्टू होता, जितना आपको बताया जाएगा बस आप उतने से ही डिसाइड कर पाओगे। ठीक, क्लियर हो गया, मैन्युअली ऐड करना होता है उसमें। आगे देख लो दोस्तों, मशीन लर्निंग आपको पता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, डेटा की मदद से सीखती है, और चीज़ों को प्रेडिक्ट भी करती है, बताती भी है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। मशीन लर्निंग का आविष्कार किसने किया था, 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। ये याद कर लेना, किसका नाम है, आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग का दोस्तों आविष्कार किया था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो, मशीन लर्निंग में कौन कौन सी है, देख लो, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब इसके मैं टाइप्स बताने जा रही हूँ, वो टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे पूछा जाएगा क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग जो है वो किसका उदाहरण है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है, अनसुपरवाइज्ड का है, सेमी सुपरवाइज्ड का है, रीइंफोर्समेंट का है। एसोसिएशन, ये किसका उदाहरण है। तो जितनी मैं चीज़ें बताऊंगी उसके प्रकार बताऊंगी, उसको अच्छे से समझ लेना, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होंगी तो बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, नाम से देखो क्या पता चल रहा है आपको, सुपरवाइज्ड यानी कि सुपरविजन, निगरानी में। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, निगरानी करना। जब आप मशीन जो है वो आपकी निगरानी में सीखती है तो वो कौन सी होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो आप स्कूल में सीखते हो, क्लास में सीखते हो, तो आप टीचर या पेरेंट्स की नजरों के सामने उनकी निगरानी में सीखते हो, तो वो क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग से आप क्या करते हो, अपने डेटा को कंपेयर
करते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं, वहां पे क्या करते हो, जो भी आपके पास इनपुट आता है उस इनपुट को आप डेटा से कंपेयर करते हो, जहां पे आपको मिल जाता है कि हाँ ये से फिट बैठ रहा, फिर आप क्या करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देते हो। यहाँ पे सेम ये चीजें लिखी होंगी। ये मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। किसका डेटा का, लेबल्ड डेटा का, ठीक है, लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग में। लेबल्ड डेटा क्या करता है, एक तरह का इनपुट डेटा होता है जो पहले से ही मशीन के पास मौजूद होता है और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए तुरंत क्या करता है, आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। समझ में आ रही मेरी बात? मशीन लर्निंग मैंने क्या बताया, ढेर सारे डेटा आपके पास ऑलरेडी होंगे। जब कोई डेटा जो चाहेगा कुछ भी करना, वो जब डेटा देगा तो आप क्या करते हो, आपके जो लेबल्स हैं उनसे आप कंपेयर कर लेते हो और बता देते हो अच्छा 1+3 दिया है, 1+3 का मतलब इसका आंसर 4 आएगा। फटाफट से आप क्या करते हो, 4 दे देते हो आंसर। ये कहां से देते हो, पहले से आपके पास डेटा ऑलरेडी है, उससे आप सिर्फ कंपेयर करके आंसर को दे रहे हो। ये कैसे हुआ, ये वही चीज है, जैसे आप क्लास में कुछ काम कर रहे होते हो तो टीचर अगर आपको सुपरवाइज कर रहा है, निगरानी कर रहा है, तो क्या करता है, आप गलत नहीं करते हो क्योंकि वो देख रहा होता है कि अच्छा यही करना, और आप भी ब्लैक बोर्ड से कहीं से कॉपी कर रहे हो तो आप सेम चीज कॉपी करते हो कि अच्छा ये लिखा है तो यही हमें उतारना है। तो वो आपकी सुपरवाइज लर्निंग है, निगरानी वाली लर्निंग है। सरल शब्दों में देखो लिखा भी हुआ है, सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम इनपुट डेटा की मदद से यूजर को सही आउटपुट डेटा प्रदान करता है। सुपरवाइज लर्निंग निगरानी की तरह होती है, बिल्कुल एकदम जैसे कि एक स्टूडेंट को टीचर की निगरानी में चीजों को सिखाया जाता है, वो क्या है आपकी सुपरवाइज लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो गलत आ गया आपका स्लाइड। सुपरवाइज लर्निंग के प्रकार देखो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार आपका है रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग। दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सुपरवाइज लर्निंग नहीं आएगा, सिर्फ आएगा रिग्रेशन। किसका उदाहरण है, चारों ऑप्शन दिए होंगे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, आपकी सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन जो है वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग का प्रकार है। समझ में आ रही बात, ये जरूर याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच की रिलेशनशिप को पता लगाते हो और क्या करते हैं, प्रेडिक्शन के हिसाब से आप काम करते हो। प्रेडिक्ट करते हो कि अच्छा जैसे कि आप घर में हो, नॉर्मल बात है, नहीं हो, बादल काले होते हैं, अगर तुम क्या सोचते हैं ऐसे बादल आए इसका मतलब बारिश होगी, प्रेडिक्शन होता है ना। सेम यहाँ भी यही होता है रिग्रेशन में, ये प्रेडिक्ट करता है कि ये डेटा आया इसका मतलब यही आउटपुट डेटा हमें देना है। ठीक है, रिग्रेशन कई प्रकार के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, बेसियन आपका रिग्रेशन और आपका रिग्रेशन ट्रीज। ये सब जरूर याद करना, इतने नाम बता रही हूं, आपसे पूछ सकते हैं डिसीजन ट्री किसका उदाहरण है, रिग्रेशन लर्निंग का किसका है, तो आपको पता होना चाहिए डिसीजन ट्री इसमें नहीं है, रिग्रेशन ट्री है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इतना नाम मैं बता रही हूँ, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग का आपका उदाहरण है। ये भी क्या है, ये भी एक एल्गोरिथम होता है जिसमें डेटा क्या करते हैं, कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर देता है, क्लासिफाई कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रयोग डेटा को क्लास या ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री होता है और लीनियर प्रोग्रामिंग तथा न्यूरल नेटवर्क आदि का प्रयोग किया जाता है क्लासिफिकेशन लर्निंग में आपकी। और देख लो क्या है, जैसे कि आपको एग्जांपल बता रही हूँ, किसी क्लास के स्टूडेंट को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, आप कुछ लोगों को एवरेज कहते हो, कुछ को गुड कहते हो और कुछ को एक्सेलेंट कहते हो। ठीक इसी तरह से क्या होता है, इस वाली लर्निंग में भी आप क्लासिफाई कर लेते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा तो ये चीज़ करनी होगी, ऐसा ऐसा है तो एक जगह आप ले लोगे, मतलब क्लासिफाई कर करके चीज़ों को समझते हो यहाँ पर, किसमें, सुपरविजन लर्निंग में। ठीक, अब आ गई हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है जरा देख लो हमारे दोस्तों, इसमें क्या है, ये भी मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज मशीन का उल्टा होता है। वहां पे क्या होती थी, लेबलिंग होती थी, यहाँ पर क्या होगी, कोई लेबलिंग नहीं होगी। आप देखो यहाँ पे इसमें अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। सुपरविजन में क्या थी, लेबल्ड वाली मशीन में ट्रेनिंग दी जा रही थी, यहाँ पर अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए। ये एक ऐसी मशीन लर्निंग है जिसमें
जिसमें मशीन बिना किसी निगरानी के, बिना किसी सुपरविजन के चीज़ों को सीख लेती है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा के उपयोग से यहाँ पर आप क्या करते हो, इनसाइट्स को प्राप्त कर लेते हो। ठीक, यहाँ पे अनसुपरवाइज में क्या होता है, जैसे मनुष्य की तरह बिहेव करना है, मनुष्य के ऐसा कार्य करना है, सोचना है, ये सब चीज़ें कैसे होंगी आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग में होगी, बिना आपको कोई सुपरविजन के आपको काम करना होता है। ये भी आपकी दो प्रकार की है, कौन कौन सी, एक होती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप अलग अलग समूह में चीज़ों को डिफाइन करते हो। एक क्लासिफाई था, वहाँ क्लासिफाई किया हमने, वर्गीकरण कर दिया था। यहाँ क्या करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करते हैं ऑब्जेक्ट्स को अपने। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे उन्हें ग्रुप में रख दिया जाता है। ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट अलग होते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि आपने कहा, हम मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ क्या है, अलग अलग प्रकार का फूड होता है। व्हीकल शोरूम में जाओ तो कार, बाइक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, आपकी क्लस्टरिंग हो रही है, अलग अलग चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, ग्रुप करके रख रहे हो अलग अलग चीज़ों को। दूसरा उदाहरण क्या है अनसुपरवाइज्ड का, आपका एसोसिएशन। सारे उदाहरण प्लीज़, सारे जो टाइप्स हैं बहुत अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में ये आ सकते हैं, बार बार बोल रही हूँ। एसोसिएशन क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जो यह बताता है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से किस प्रकार एसोसिएट हैं। जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, क्लस्टरिंग कर रहे थे। ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, लिंक करना अब आप सीख रहे हो। जैसे कि मान लो 2 + 2 भी 4 होता है, 1 + 3 भी 4 है, तो हमें ये जोड़ना है कि 4 दोनों का आंसर आ रहा, तो आखिर हमारा क्वेश्चन क्या था, कैसे जुड़े हुए हैं ये। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। एसोसिएशन बड़े डेटाबेस में वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को खोजने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है। सेमी सुपरवाइज्ड में क्या है दोस्तों, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है आपकी, ये बीच में आती है। किसके बीच में, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बीच में जो लर्निंग होती है वो सेमी सुपरवाइज्ड होती है। देखो यही लिखा हुआ है, जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से मिलकर बनी होती है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल डेटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मशीन को सिखाने के लिए आप क्या करते हो, कम मात्रा में लेबल डेटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डेटा का इस्तेमाल करते हो। सेमी सुपरवाइज्ड की बात हो रही है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है दोस्तों, ये वैसी लर्निंग होती है जैसे कि आपको घर में सिखाने का तरीका होता है। जैसे कि अगर आपने अच्छे नंबर आए जैसे आपने अच्छा काम किया तो क्या होता है, आपको तारीफ मिलती है। अच्छा काम नहीं किया तो क्या होती है, आपको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। तो आप काम कौन सा करोगे, आप वही काम करोगे जिसमें आपको तारीफ मिली या प्राइज मिला या पुरस्कार मिला। सेम यहाँ भी यही करते हैं, मशीन के लिए भी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या करते हो आप दोस्तों, अगर आप सही काम करोगे, एजेंट को सही कार्य करने पर क्या मिलता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, और गलत कार्य करने पर क्या मिलता है, पेनाल्टी दी जाती है। ये आपकी फीडबैक पर आधारित है। फीडबैक कैसे, मशीन को ये पता होता पिछली बार हमने ये काम किया था तो हमें सजा मिली थी, यानी वो सही नहीं था। ये काम किया तो हमें प्रोत्साहन मिला था, तो यानी हमें वो काम करना है जिससे हमें प्राइज मिले, रिवॉर्ड मिले। वो काम कम करना है जिससे हमें डांट पड़ सकती है। फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। सपोज करने के लिए लिखा हुआ है, एक रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, वो क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। खुद अपने आप को चलाना सीख रहा है। तो सारे आई होप आपको लर्निंग समझ में आ गई होगी। आज हम लोग क्लास में एमसीक्यू नहीं करेंगे, कल एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करेंगे क्योंकि आज समय भी ज़्यादा हो रहा है और नई चीज़ें हैं, इसको आप 1 से 2 बार अच्छे समझ लेना। तो जब कल एमसीक्यू कराऊंगी तो आपको क्लास में और मज़ा आएगा। और जब कल करके आना तो वीडियो को अच्छे से देख कर आना। कुछ क्वेश्चन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी होंगे, बिग डेटा प्रोसेसिंग के भी होंगे, तो उन सब टॉपिक्स को भी पढ़ के आना। कल की क्लास में इसका एमसीक्यू खत्म हो जाएगा और मैंने आपसे बता दिया है कल परसों में आपको पीडीएफ में दे भी दूंगी। तो चैनल पे जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो एक साथ एक ही बार में आपको देके मैं तो फ्री हो जाऊंगी, आपको भी उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपना पढ़ाई करते रहना। कंप्यूटर खत्म हो गया है लगभग आपका। हिंदी, जीएस जो आप बताओगे, जो आपको लगे कंफ्यूजिंग ज़्यादा है बता दो, उसकी क्लासेस हम पहले स्टार्ट करेंगे। और जो क्लासेस स्टार्ट करने का मेरा यही तरीका रहेगा हमेशा कि आपको समझाने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सिर्फ जीएस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि जीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बहुत वास्ट है, तो वहाँ हम सीधे एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।